ओम गं गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 28वां सर्ग। शुक्र के द्वारा सुग्रीव के मंत्रियों का, मैद और दिव्य का, हनुमान का, श्री राम लक्ष्मण विभीषण तथा सुग्रीव का परिचय देकर बानर सेना का संख्या का निरूपण करना है। इन सारी बानर सेना का परिचय देकर जब सारंग चुप हो गया, तब उसका कथन सुनकर शुक्र ने राक्षस राज रावण से कहा, राजन, जिन्हें आप मतवाले महागजराज के समान वहाँ खड़ा देख रहे हैं, वह गंगा तटों के बट वृक्षों और हिमालय के साल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं। इनका वेग दूषण है। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान हैं। दैत्यों और दानों के समान शक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान प्रकट करने वाले हैं। इनकी संख्या 21 कोटि सहस्र सहस्र शंख और 100 वृंद है। ये सबके सब बानर सदा किष्किंधा में रहने वाले सुग्रीव के मंत्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से हुई है। ये सभी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। राजन, आप इन बानरों में देवताओं के समान रूप वाले जिन दो बानरों को खड़ा देख रहे हैं, उनका नाम है मैद और दिवित। युद्ध में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन दोनों ने अमृत पान किया है। ये दोनों अब वीर अपने बल पराक्रम से लंका को कुचल डालने की इच्छा रखते हैं। इधर जिस आप मद की धारा को बहाने वाले मत वाले हाथी के भांति खड़ा देख रहे हैं, जो बानर कुपित होने पर समुद्र को भी विच्छित कर सकता है, जो लंका में आपके पास आया था और विद्यानंदिनी सीता से मिलकर गया, उसे देखिए। पहले क्या देखा वह बानर फिर आया है। वह केसरी का बड़ा पुत्र है, पवन पत्र के नाम से विख्यात है। उसे लोग हनुमान कहते हैं। इसी ने पहले समुद्र लागा था। बल रूप में संपन्न वह श्रेष्ठ बानर अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता है। इसकी गति कहीं नहीं रखते। वह वायु के समान सर्वत्र जा सकता है। जब यह बालक था और उस समय की बात है, एक दिन इसको भूख लगी। उसी समय उगते हुए सूर्य को देखकर 3000 ऊंचा उछल गया और उसमें मन ही मन निश्चय किया कि यहाँ के फल आदि मेरी भूख नहीं जाएगी। इसलिए सूर्य का जो आकाश का दीप पहले ले आऊँगा। और यह बलाभिमानी बानर ऊपर कुचला था। देवर्षि या राक्षस भी जिसे परास्त नहीं कर सकेंगे। उन सूर्यदेव तक न पहुँचकर यह बानर उदयगिरी पर ही गिर पड़ा। वहाँ के शिलखंड पर गिरने के कारण इस बानर की एक ठोड़ी कुछ कट गई, साथ ही अत्यंत दृढ़ हो गया, इसलिए हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्वसनीय व्यक्तियों के संपर्क में मैंने इस बानर का वृत्तांत ठीक ठाक जाना है। इसके बल रूप और प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन करना किसी के लिए भी असंभव नहीं है। यह अकेला ही सारी लंका को मसल देना चाहता। जिसे आप लंका में रोक रखा था, वह अग्नि के द्वारा ही जिसके पुष्प द्वारा प्रज्वलित होकर सारी लंका जला डाली, उस बानर को आप भूलते कैसे हैं। हनुमान जी के पास जो कमल के समान नेत्र वाले सांवले सूरवीर विराजमान है, वह इक्ष्वाकु वंश का तिरथी है। वह उनका पौरुष संपूर्ण लोकों का प्रसिद्ध है। धर्म उनसे कभी अलग नहीं होता। और धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं तथा ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता है। वेद वेताओं में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। वह अपने बाणों से आकाश को भेदन कर सकते हैं, पृथ्वी को भी विदीर्ण करने की क्षमता रखते हैं। इनका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इंद्र के समान तुल्य है। राजन, जिनकी भार्या सीता को आप जन्म स्थान में हर लाए हैं, वे ही श्री राम आपसे युद्ध करने के लिए आपके सामने होकर खड़े हैं। उनके दाहिने भाग में जो यह शुद्ध स्वर्ण के समान कांतिमान विशाल वक्ष सुशोभित तथा कुछ कुछ लाल नेत्र वाले, मस्तक पर काले काले घुंघराले केस धारण करने वाले हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये अपने भाई के प्रिय और हित में लगे रहने वाले हैं। राजनीति में और युद्ध में कुशल हैं तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। ये अमरशाली दुर्जन विजय पराक्रमी शत्रु को पराजित करने वाले तथा बलवान है। लक्ष्मण सदा ही श्री राम के दाहिने हाथ और बाहर विचरने वाले प्राण है। इधर इन्हें श्री रघुनाथ जी के लिए अपने प्राणों की रक्षा का भी ध्यान नहीं रहता। वे अकेले युद्ध में संपूर्ण राक्षसों का संहार कर देने की इच्छा रखते हैं। श्री रामचंद्र के बाएं और जो राक्षसों से घिरे हुए राजा खड़े हैं, यह राजा विभीषण है। राजा धीराज से राम ने इन्हें लंका के राज पर अभिषेक कर दिया। अब यह आप पर कुपित होकर युद्ध के लिए सामने आ गए। जिन्हें आप सब बानरों के बीच में पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा देखते हैं, ये समस्त बानरों के स्वामी अमित तेजस्वी सुग्रीव हैं। जैसे हिमालय सब पर्वतों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार वो तेज, यश, बुद्धि, बल और कुल की दृष्टि से समस्त बानरों में सर्वोपरि विद्यमान है। ये गहन वृक्षों से युक्त किष्किंधा नामक दुर्गम गुफा में निवास करते हैं। पर्वतों के कारण उनमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इनके साथ प्रधान युद्धपति भी रहते हैं। इनके गले में जो 100 कमल के स्वर्णमय माला सुशोभित है, उसमें सर्वदा लक्ष्मी देवी का निवास है। उसे देवता मनुष्य सभी पाना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने बाली को मारकर यह माला, तारा और बानरों का राज, सभी वस्त्र सुग्रीव को समर्पित कर दें। मनीष पुरुष 100 लाख की संख्या में 1 कोटि कहते हैं और 100 सहस्त्र कोटि एक नील को एक शंख कहा जाता है।
1,00,000 संघ को महासंघ कहा गया है और 1,00,000 महासंघ को वृंद कहा गया है। 1,00,000 वृंद का नाम महावृंद है। 1,00,000 महावृंद को पद्म कहते हैं। 1,00,000 पद्म को महापद माना गया है। 1,00,000 महापद को खर्ब कहते हैं। 1,00,000 खर्ब का महाखर्ब होता है। 1 सहस्र महाखर्ब को समुद्र कहते हैं। 1,00,000 समुद्र को ओक कहते हैं और 1,00,000 ओक के महोक की संज्ञा है। इस प्रकार सहस्र कोटि, 100 संघ, सहस्र महासंघ, 100 वृंद, सहस्र महावृंद, 100 पद्म, सहस्र महापद्म, 100 खर्ब, 100 समुद्र, 100 महोग तथा समुद्र सदृश 100 कोटि महोग सैनिकों से वीर विभीषण से तथा सचिवों से घिरे वानरराज सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहे हैं। विशाल सेना से घिरे हुए सुग्रीव महान बल और पराक्रम से संपन्न है। महाराज, यह सेना एक प्रकाशमान ग्रह के समान है। इसे उपस्थित देखकर आपको ऐसा उपाय करें जिससे आपकी विजय हो और शत्रुओं के सामने आपको नीचा न देखने पड़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम के युद्ध कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ।